जी हाँ दोस्तों, न्यू प्रेस रिलीज़ फॉर आईटीआर फाइलर्स, जिसमें कि आपको आईटीआर फाइलिंग से जुड़ी कुछ चीज़ें बताई गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 सितंबर जो हमारी एक्सटेंडेड डेट है आईटीआर फाइलिंग की, नॉन ऑडिट केसेस वालों के लिए जो 31 जुलाई ओरिजिनल ड्यू डेट होती है, उसे एक्सटेंड किया गया था 15 सितंबर तक। ठीक है, तो जिसमें कि इंडिविजुअल एचयूएफ एंड अदर एंटिटीज़ नॉट सब्जेक्ट टू ऑडिट्स, उनको फाइल करनी है अपनी आईटीआर 15 सितंबर तक। ये लास्ट आपका वीक है जिसमें कि आपको अपनी आईटीआर फाइल कर लेनी है यदि आप जो है इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्मॉल बिजनेसेस एंड प्रोफेशनल जिन्होंने प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम ऑप्ट कर रखी है और जिसका टर्नओवर नहीं कर रहा है लिमिट एक्सीड जो ऑडिट के लिए है, तो आपके लिए भी 15 सितंबर ही लास्ट डेट है। तो अभी तक ये डेडलाइन एक्सटेंड नहीं हुई है। हालांकि इस डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए काफ़ी सारी रिक्वेस्ट की जा रही हैं ड्यू टू फ्लड भी, जो एक मेजर रीज़न है कि ये डेट एक्सटेंड की जानी चाहिए। बट अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है इस डेट एक्सटेंशन की। टैक्स ऑडिट डेट एक्सटेंशन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है एक्सपेक्टेशन हैं कि टैक्स ऑडिट की डेट एक्सटेंड होगी और आईटीआर फाइलिंग की भी डेट एक्सटेंड होगी टैक्स ऑडिट वालों के लिए। यदि ये डेट एक्सटेंड नहीं हुई तो उस केस में लेट फाइलिंग फ़ीस जो है वो कितनी होगी, तो 5000 रुपीज़ की फ़ीस लेट फ़ीस लगेगी। ठीक है, आफ्टर द ड्यू डेट अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से कम है तो 1000 रुपीज़ लेट फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये तो लेट फ़ीस एप्लीकेबल हो जाएगी 15 सितंबर के बाद यदि आपकी डेडलाइन एक्सटेंड नहीं होती है। अगर होती है तो फिर जो है जो भी एक्सटेंडेड डेडलाइन होगी उसके बाद ये फ़ीस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल के फॉर्म बताया गया है कि सैलरीड इंडिविजुअल को आईटीआर 1 फाइल करना है। किसके लिए होता है आईटीआर 1 और कौन यूज़ नहीं कर सकता? यदि मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी है आपके पास तो आप नहीं यूज़ कर सकते। कैपिटल गेन की इनकम है तो आप आईटीआर 2 में जाएं। उस केस में प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वालों के लिए आईटीआर 4 जो है मैंडेटरी है। यहाँ पे ओल्ड और न्यू स्कीम्स के जो टैक्स स्लैब्स क्या रहेंगे, कौन सी एग्जम्पशन डिडक्शंस आपके लिए एप्लीकेबल है। ओल्ड स्कीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, ठीक है। इसी तरह 75,000 की न्यू टैक्स रेजीम में, लेकिन वहाँ पे डिडक्शंस आपकी लिमिटेड हो जाती है। टीसी की डिडक्शन आपको नहीं मिलती, मेडिकल इंश्योरेंस की नहीं मिलती। रिबेट है आपकी 5 लाख तक का आपको यहाँ पे और 7 लाख तक की न्यू टैक्स रेजीम में। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजीम रहता है आपका न्यू टैक्स रेजीम जो कि 23-24 से एप्लीकेबल हो गया, तो आपको स्विच करना पड़ता है यदि आप ओल्ड टैक्स रेजीम में फ़ाइल करनी है। तो ये आपकी टैक्स स्लैब आ गई। तो प्रेस रिलीज़ में सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई हैं आपकी आईटीआर से जुड़ी। ये प्रेस रिलीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके जो है ये प्रेस रिलीज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे टैक्स स्लैब दोनों दी गई हैं, किस तरीके से आपको फ़ाइल करनी है। आपको लॉगिन करना है incometax.gov.in पर, अपना पैन, आधार, यूज़र आईडी है और पासवर्ड आपको के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। जो भी फॉर्म आप पर एप्लीकेबल है वो फॉर्म जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। प्रीफिल डिटेल्स आपकी जो सैलरी, टीडीएस, बैंक डिटेल्स रहती हैं, ठीक है। उसके बाद अपना 26 एएस और एआईएस टीआईएस को भी चेक करना ना भूलिए जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करें और अपनी आईटीआर को सबमिट कर दीजिएगा।